गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवत देव महादेवा। गुरु साक्षातम परब्रह्मा तस्मै गुरु नमो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूज मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु विद्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मित्रों, समस्त श्रोतागण मित्र जनों के चरणों में मेरी तरफ से सहृदय अभिनंदन। मित्रों, निराकार अर्थात जो आकार विहीन है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते किंतु काल्पनिक रूप से अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि निराकार का आकार कैसा होगा। क्योंकि मित्रों, निराकार हमारी कल्पना से परे है, इसलिए हम उसको अनंत शब्द से परिभाषित करते हैं। और अनंत शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ निकलते हैं। प्रथम, जिसके आकार की कोई सीमा ना हो, अर्थात जो ब्रह्मांड से परे हो। और मित्रों, दूसरा जो अकाल हो, अर्थात मृत्यु से परे हो। अब मित्रों, जो आकार विहीन हो उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह कितना सूक्ष्म और अनंत विशाल है, क्योंकि यह निष्कर्ष हमारी कल्पना से परे है। मित्रों, आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर अध्ययन कर लीजिए, निराकार परब्रह्म की व्याख्या आपको कम और अस्पष्ट ही मिलेगी, क्योंकि उनकी कोई व्याख्या नहीं है। मित्रों, मनुष्य सिर्फ उसको ही परिभाषित कर सकता है या फिर वर्णन कर सकता है जिसको मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्रों से देखता। परंतु मित्रों, जो अदृश्य हो उसका विवरण कैसा संभव? मित्रों, जब हम निराकार परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारी स्थिति एक अंधकार से भरे गुफा में रह रहे उस सूक्ष्म जीव की तरह हो जाती है जिसने कभी गुफा के बाहर आकर आसमान को नहीं देखा। और उस सूक्ष्म जीव से हम पूछ ले, भाई ये बता आसमान कितना विशाल है, तो मित्रों उसका व्यक्तिगत ज्ञान यही जवाब देगा कि आसमान इस गुफा के समान विशाल और अनंत है, जो कि मित्रों सत्य नहीं है, असत्य है। मित्रों, मनुष्य की स्थिति भी उसी सूक्ष्म जीव की तरह है, क्योंकि देहधारी जीवात्मा इस संसार रूपी गुफा सागर माया के मुंह में ऐसा उलझा हुआ है कि वह कभी इस गुफा से पार पा ही नहीं सकता। तो फिर मित्रों, आप स्वयं ही कल्पना कर लीजिए कि वह निराकार रूपी उस परमात्मा को उसके स्वरूप से कैसे परिभाषित कर सकता है कि निराकार का स्वरूप क्या है। जिस तरह मित्रों, किसी अंधे व्यक्ति को अगर यह पूछा जाए कि सूर्य का स्वरूप कैसा है, तो उसका उत्तर वही होगा जो उसने दूसरे से सुना होगा। कुछ सत्य होगा और कुछ अर्ध सत्य, क्योंकि मित्रों प्रत्यक्ष रूप से उसने अपने अंधता के कारण सूर्य को देखा ही नहीं। मित्रों, आज के युग में समस्त प्राणी यही कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा का ध्यान किए बिना बस सभी दूसरों का अनुसरण ही तो कर रहे हैं। और मित्रों, अंत में इसका परिणाम स्वरूप जीव उस हारे हुए जुआरी मनुष्य की स्थिति में पहुंच जाता है जिसने अपने समस्त जीवन भर की कमाई एक ही झटके में जुए में हार दी हो। मित्रों, आज बिना धर्म ग्रंथों को साक्ष्य करके सिर्फ भक्ति भाव से उस परमपिता परमेश्वर अनंत निराकार जगदीश्वर का स्मरण करते हैं। मित्रों, ज्ञानियों की अपनी व्याख्याएं हो सकती है, किंतु एक सामान्य भक्त के अपने परमपिता परमेश्वर उस निराकार के रूप और अनुभूति के बारे में क्या व्याख्या हो सकती है। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा मंथन करते हैं। मित्रों, उस अनंतेश्वर को जानने के लिए जितनी आवश्यकता ज्ञान की होती है, उतनी ही आवश्यकता ध्यान और भक्ति की भी होती है। कदाचित हमारे विद्वानों ने श्रद्धा, समर्पण और कई अन्य तत्वों से भक्ति मार्ग का सुंदर श्रृंगार किया है, किंतु मित्रों इनमें श्रेष्ठ स्थान भक्ति मार्ग को ही माना जाता है। क्योंकि मन में जब परमात्मा के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होती है तो फिर उस निराकार को जानने की यात्रा स्वयं शुरू हो जाती है, जिसे ध्यान नाम से सुशोभित किया गया। और ध्यान की यात्रा में सफलता मिले उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। परंतु मित्रों, निराकार परमात्मा के स्वरूप के बारे में परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष होता है वह स्वयं भक्त का होता है। मित्रों, परमात्मा अनंत है। उस निराकार की भक्त के मन को तृप्त व संतुष्ट करने वाली कोई सटीक व्याख्या किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। मित्रों, सब विद्वानों ने धर्म ग्रंथों में अपने अनुभवों को ही प्रस्तुत किया है, किंतु निराकार ने जिस तरह समस्त जीवों के लिए भिन्न देह, भिन्न स्वभाव, भिन्न स्वरूप निर्धारित किए हैं, उसी तरह प्रत्येक मनुष्य के लिए अपनी भिन्न भिन्न अनुभूति भी निर्धारित किया है। मित्रों, आप स्वयं कल्पना कीजिए, अगर सब मनुष्यों के लिए परमात्मा की एक जैसी अनुभूति होती तो शायद आज वर्तमान में इतने धर्म नहीं होते। मित्रों, मूल बीज परमात्मा ही है,
बाकी धर्म रूपी जड़ें तो कई प्रकार की है, जिनको जीवन अमृत परमात्मा स्वरूप बीज से ही प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, परब्रह्म निराकार की अनुभूति के लिए इस संसार को ज्ञान रूपी नेत्रों से देखिए, अपने मन के चक्षुओं से नहीं, कदाचित अपनी आत्मा की दृष्टि से देखिए। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा आपको आपके आसपास स्वयं आपके अंदर ही मिल जाएंगे। मित्रों, मृग की तरह कस्तूरी तुम्हें कहीं बाहर नहीं, स्वयं आपके हृदय में ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है मित्रों कि परमात्मा को पाने की प्रथम सीढ़ी मनुष्य की आत्मा होती है, अर्थात आत्मा ध्यान करने से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। मित्रों, परब्रह्म निराकार इस सृष्टि के मूल है, तो वही विस्तृत भी है। अगर परमात्मा बीज है तो उस बीज से उत्पन्न होने वाले जड़ें, तना और पत्तियां भी वो स्वयं ही है। क्योंकि मित्रों, यह चराचर जगत परमात्मा के अंश रूपी आत्मा को देह प्रदान करने के बाद उन्हें विभिन्न गुण व प्रवृत्ति प्रदान करती है। इसलिए उनके मार्ग भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अर्थात भिन्न विचार, भिन्न बुद्धि होगी तो मार्ग भी भिन्न ही होंगे। क्योंकि मित्रों, आत्मा के दर्शन करने का मार्ग ज्ञान होता है और ज्ञान को धारण करने का आधार बुद्धि, और बुद्धि इस सांसारिक माया में इस तरह उलझ जाती है मित्रों कि मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप देखने का समय ही नहीं मिलता और अपने देह को स्वयं का अस्तित्व समझ लेता है, जबकि यह असत्य है मित्रों। क्योंकि देह उस कपड़े की तरह है जिसे समय आने पर जीव को उतारना ही पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह एक चिंगारी हमें कहीं अग्नि का एहसास दिलाती है और किरण प्रकाश पुंज की उपस्थिति का एहसास दिलाती है, उसी तरह संसार में उपस्थित समस्त देहधारी जीवन भर और जीवन के बाद भी परमात्मा रूपी प्रकाश पुंज में ही निवास करती है, उससे भिन्न नहीं। जिस तरह चिंगारियों का अग्नि से अलग कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी तरह देहधारी जीवात्माओं का निराकार परब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं हो सकता। फर्क सिर्फ इतना है मित्रों कि संसारी देह होने के कारण मनुष्य की बुद्धि इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाता और जीव जीवन और मृत्यु रूपी काल चक्र में भ्रमण करता ही रहता है। और इस जीवन चक्र में मित्रों, जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर स्वर्ग और नरक जैसे अनुभवों का भोग करता है। मित्रों, अधिक न बोलते हुए मैं उस निराकार परब्रह्म की उपासना में संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि बस यह समझ लीजिए कि निराकार परब्रह्म वह विशाल पीपल रूपी वृक्ष है जिसमें देह रूपी जीवात्मा पीपल के पत्तों के रूप में देह धारण करके जन्म लेते हैं और मृत्यु रूपी पतझड़ में देह त्याग कर देते हैं, फिर जन्म लेते हैं और फिर देह का त्याग कर देते हैं। मित्रों, यह चक्र अनंत चलता रहता है, लेकिन यह सब कुछ पीपल के वृक्ष रूपी परब्रह्म निराकार के अंतर्गत ही होता है। वह सब में है, सब उनमें है। मित्रों, समस्त देहधारी जीवात्माओं का अस्तित्व परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। सबकी उत्पत्ति और आधार निराकार परब्रह्म ही है। मित्रों, निराकार परमात्मा अनंत है, वे मूल है, बीज है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, अकाल है और सर्वव्याप्त जीवन है। निराकार परब्रह्म अगर पिता स्वरूप है तो पुत्र भी वही है, अगर वे माता है तो बहन भी वही है, अगर वे पुरुष है तो स्त्री भी है, अगर गुरु है तो शिष्य भी है, अगर धनवान स्वरूप है तो निर्धन भी वही है, अगर बलवान है तो दुर्बल भी है, अगर सूक्ष्म है तो अनंता से परे विशाल भी है। मित्रों, बस यह समझ लीजिए कि निराकार परब्रह्म निराकार स्वरूप में और साकार देह रूप में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए पहले अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए, परमात्मा आपको स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और आगे आने वाले वीडियो ब्रह्म के साकार स्वरूप के बारे में जल्द ही मैं आपको एक अगली वीडियो प्रदान करूंगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।